नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर थाना के अंतर्गत नियमताबाद का मामला सामने आया। बौरी पुलिया के पास नदेसर में रात में खून से लथपथ मिला आशु विश्वकर्मा का शव। आशु विश्वकर्मा बौरी गांव में चलाता था इलेक्ट्रिक का दुकान। आशु अपने दुकान से करीब 10:30 बजे घर लौट रहा था। पुलिस ने बताया एक्सीडेंट का मामला, जबकि ग्रामीण जता रहे हत्या की आशंका। आक्रोश में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। एसडीएम के आने के बाद धरना को किया गया स्थगित। एसडीएम द्वारा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का दिया गया आश्वासन। नमस्कार। डेयरी जो आप लिख के देना चाह रहे हैं, आप लिख के दे तुरंत उसी आधार पर डेयरी आप लिख के दे रहे हैं, उसी के अनुसार पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंपनसेशन मोबाइल का आपने उसका भी एप्लीकेशन दे दिए, आ रहे बता बात कर लेंगे, जो मिल जाएगा तुरंत जल्दी आपको दे देंगे। आज आप लोग रोड जाम किया, चक्का जाम किया, क्या वजह रही? वजह यह है कि हमारा दोस्त था, मिस्त्री था, स्टाफ था, वो दुकान खोला है बौरी में और रात में उसका मर्डर हो गया है। आशु विश्वकर्मा। प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। अभी ये हुआ है कि पुलिस प्रशासन वहाँ से ले क्यों गई? अगर ले जाना था तो खबर तो देना चाहिए पहले घर पे। घटना ये लगभग में रात में 9:30-10 बजे घटना है। 7:30 बजे हमसे आशु से बात हुई है रात में। कल हम लोग को काम लगाना था सरने गांव में। 7:30 बजे रात में हमसे दोनों से बात हुआ हमसे। अब वो बोले कि सुबह में काम लगाना है फलाने की जगह। चलिए ठीक है, चलिए हो जाएगा काम। अभी इससे पहले रात में हम लोग सारी रात धपरी में काम किए साथ में। सुबह में आया, वो सोया, फिर उसके बाद 3 बजे दुकान पे आया और इसमें कुछ फिर इसके बाद इसका घटना हो गया, ये मर्डर हो गया। एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट रहता तो पता चलता ना। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। बदले अंशु क्या कहना चाहेंगे? न्याय चाहिए अब। चक्का जाम किया है, क्या वजह? इसलिए कि हम 2 बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? 2 बच्चा लेके कहाँ जी? हम हमारे भाई को कोई जानबूझ के मारा है, उसका इंसाफ चाहिए। हम लोग को बच्चे को परवरिश के लिए चाहिए, ये इनको लिए भी इंसाफ चाहिए। कहाँ जाएंगे? 2 बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? 2 बूढ़े माँ बाप तो कौन देखेगा? किधर गए हो? इनके माँ बाप, इनके पति, बच्चे कौन सहारा बनेगा? इंसाफ चाहिए। इन बच्चों को रहने के लिए भी चाहिए, परवरिश के लिए खर्चा पूरा चाहिए, इनको भी चाहिए, सब चाहिए। समस्या बहुत ही गंभीर है और ग्राम सभा सरने के एक नौजवान लड़का आशु विश्वकर्मा, जो कि अपनी दुकान से, जिसकी दुकान बौरी गांव में थी, वो अपनी दुकान से रात को 9 बजे वापस अपने घर लौट रहे थे और नदेसर के समीप नहर पे उसकी हत्या कर दी गई है। और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और इतना गरीब परिवार है कि उन्हें रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग इसलिए सड़क पर बैठे हैं कि कम से कम उस परिवार को न्याय मिल सके और हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले और जिसके उसको कम से कम रहने के लिए 2 बिस्सा जमीन मिले। मर्डर नहीं, एक्सीडेंट। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के की गाड़ी कहीं और थी, उसकी डेड बॉडी कहीं और थी। हम लोग भी सुबह वहाँ पे गए थे, उसकी हत्या की गई है। जितने भी स्थानीय लोग हैं, देखकर सब लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। हमारे गांव का आशु विश्वकर्मा, जो बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का था, जिसका कल रात को हम लोग को मालूम हुआ कि 9 बजे रात को ये नदेसर पुल के पास उसका मर्डर हो गया है। जिसको बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले बोली कि एक्सीडेंट हुआ है। उसका लाश को यहाँ से सीधे बिना परिजन को बताए हुए, बिना किसी को सूचना दिए हुए, इसको लाश को सीधे ले जाकर कमलापति चीर घर में जाकर वहाँ पर लाश को रख दी है। ये सब पुलिस प्रशासन अपना बचने के लिए कि हमें कुछ करना न पड़े और उसको एक्सीडेंटल दिखा के इस बात को दबाया जाए। ये आज सुबह हुई तो सुबह में आप लोग चक्का जाम कर दिए, क्या मांग है? हम लोगों का मांग ये है कि वो एक तो गरीब आदमी है, उसको जो भी न्याय उचित है उसको दिया जाए और उसके बाद उसके मर्डर लोग किए हैं वो पकड़े जाए और जल्द से जल्द पकड़े जाए। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली कि रात में अंशु विश्वकर्मा सरने निवासी की रात में डेड बॉडी मिली
परिजनों का कहना है कि ये हत्या की आशंका है। तो जिला प्रशासन यहाँ है, एसडीएम हैं, सभी अधिकारी हैं। परिजनों को लगता है कि नहीं, ये हत्या की आशंका है, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच हो और जिसने हत्या किया है इसी मुलजिम की गिरफ्तारी हो। परिजनों की भी और कुछ मांग थी और जिला प्रशासन यहाँ उपस्थित है और मांग को उन्होंने स्वीकार किया है। और डेड बॉडी गई है दाह संस्कार के लिए। रात में डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट का केस देखते हुए पीएम के लिए ले गई, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जिला प्रशासन डेड बॉडी को ले गई है पीएम की। कहना है कि सूचना भी नहीं थी। अब देखिए, लावारिस डेड पर क्या कहना है? डेड बॉडी लावारिस मिली होगी, प्रशासन ले गया। अब परिजन को लगता है कि अगर हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर प्रशासन उस हत्या की जांच करे और मुलजिम को गिरफ्तार करे। पीड़ित परिवार का कहना है कि एक धूल भी जमीन नहीं है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पीड़ित परिवार के साथ सबकी सहानुभूति है। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे और लिख करके परिवार के लोगों ने दिया है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनको जमीन दिया जाए, उसको घर दिया जाए। इस सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। इसका पीड़ित पक्ष द्वारा इस बात का आवेदन भी दिया गया है। एसडीएम और सीओ यहीं और एडिशनल एसपी मौजूद थे, उनके संज्ञान में डाल दिया गया है। हमको आप लोग की तरफ से एक एप्लीकेशन मिला है जिसमें लिखा है कि मुआवजा व हत्यारे की गिरफ्तारी के संबंध में। इसमें दो बिंदु हैं, एक मुआवजा पे है, एक हत्यारे पे है। मुआवजा के संबंध में लिखा है कि सभी निवेदन है कि प्रार्थी नरेश विश्वकर्मा मेरे पुत्र की दुकान बंद करके आते समय किसी अन्य तत्वारों के द्वारा हत्या कर दी गई। परिवार में मेरे पुत्र के सिवा कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरे पुत्रों का जिसकी मतलब उचित व्यवस्था, उचित मांग और उसकी व्यवस्था की जाए। पहला, पीड़ित परिवारों के नाम से 4 बिस्वा जमीन का प्लॉट दिया जाए, पहला लिखा है। दूसरा, 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरा, 2 छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरा, दाह संस्कार हेतु मुआवजा दिया जाए। शिक्षा जो है जब तक पढ़ेंगे तब तक। पांचवा, हत्या का मुकदमा पंजीकृत करा के उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। तो ये सारी मांगे हैं। इन सारी मांगों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।